की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन सदका क्या है? आपने यूं नहीं फरमाया मस्जिद बनवा दे, आपने यूं नहीं फरमाया मदरसा बनवा दे, आपने यूं नहीं फरमाया नबी के मेहमानों के तालिब नबी के मेहमानों की रोटी का इंतजाम कर दे, आपने यूं नहीं फरमाया यतीमों को खाना खिला दे, आपने यूं नहीं फरमाया पानी का कुआं बनवा दे, बल्कि यूं फरमाया जो औरत जो बच्ची तलाक लेकर अपने घर वापिस आ गई उसे माँ बाप ने मुंह ना लगाया, भाई उसका सीना छलनी गोलियों से तैयार करने के लिए तैयार हो गए हो, उस औरत पर सदका कर दो। मोहम्मद सबसे बड़े सदके का अजर अदा करने का अल्लाह से वादा ले रहा है। न तो बहन बेवा हो जाए ना तलाक हो जाए, उसे कहते उठ तू यहाँ क्या कर रही है, तेरे में हमारा क्या काम, उठ के बैठ जा। तो कहना भाई यूं नहीं यूं कर ले, अच्छा अच्छा बस तो अपना घर तो बसा नहीं सकी, हमारा घर तो बर्बाद ना कर। ये सगा भाई कह रहा है डूब नहीं मरते, ये चकले क्यों आबाद हैं, ये कोठे क्यों आबाद हैं, ये जिना क्यों सस्ता हो गया। जब भाइयों ने बहनों का कदर करना छोड़ दिया, बाप बेटी को रहमत नहीं जहमत समझने लग गया, तो ये बेटियां घर की रौनक ना बनी, ये कोठों की रौनक बनने लग गई। मेरे अजीजों, हमें मेहंदी वाली रात में औरतों पर पैसे निछावर करने तो नजर आए, काश तू भाई बन के पूछता तेरे पैरों में घुंघरू क्यों बदा, तेरे पैरों में पायल क्यों बदा, तो हमारी बरादरी के अंदर आकर कपड़े उतार के क्यों नाचने लग गई। अगर वो कह दे खुदा पाक की कसम है, चार भाइयों की बहनों बाप के मरने के बाद सर पे हाथ ना रखा, तो फिर तू अपने घर की है गैरत बचा ले। अगर किसी की गैरत तेरे घर में आके नाच गई, अगर खुदा नाराज हो गया तो तेरी गैरत को भी किसी के घर के अंदर जाके नचवा देगा। डरो अल्लाह से। ये खुदा ने बड़े बड़े व्यापारियों का बोलती बंद कर दिया। मैं कहता हूँ नसीहत है, जानवरों में बीमारियां है ना, जी साहब लटक गए सारे, और शौक दा मुल कोई नहीं, जानवर किन्ने दा छड्डो जी, तुहानू रेट दसांगे तुसीं डर जाओगे। ले ये कुर्बानी है, लानत है खुदा की, मैं नहीं मानता। दो फतवा उलमा इकराम अपनी अपनी मस्जिद के मिंबर से जुमे के खुतबे में ऐलान करो, आवाजें बुलंद करो, कुर्बानी शौक नहीं, कुर्बानी नकल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। जैसा हमारा शौक है, मुझे ईमानदारी से बताओ, गरीब कुर्बानी कर सकता है? व्यापारियों के दिमाग तुमने खराब किए, तुम अल्लाह के दरबार के मुजरिम। मेरे दरवाजे पे 12 लाख रुपए का जानवर बंध के आ गया, कितना वजन होगा? 5.5-6 मन, थोड़ा सा खूबसूरत ही है ना। जब मेरे दरवाजे पर 12 लाख का जानवर बन के आया, मेरी आमदनी अच्छी है, मेरा रोजगार अच्छा है, मैं रोजाना लाखों कमाता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, सच्ची ना समझ लियो। आओ अच्छा सच्ची समझ के भी लिफाफे में से पैसे निकाल ले तो लाखों कमा के आया, तुम्हारा पता भी कोई नहीं है। तो थोड़ी बहुत वेल ऊपर हो जाना, लोग खिदमत हाथ में कर दें, हो मेज़बान पीछे से पैसे निकाल देते हैं, 6,000 वहाँ से 4,000 10 ये बाकी आपकी खिदमत। बड़े चलाक हो तुम इसके अंदर, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। फिर हमारे मुँह से भी दुआएं कोई नहीं निकलती। फिर सारी रात ठेले को देख के रोते रहते हैं, पेट्रोल की कीमत को देख के रोते हैं, खुदा भला करे, खुदा भला करे। आइंदा सोच समझ के सिर्फ जलसे के खतीब को फ़ाल ना करो, अपनी मस्जिद के मौलवी साहब को, मुअज्जिन साहब को, खादिम साहब को, अपनी मस्जिद के कारी साहब को जो गर्मी के अंदर बैठ के पढ़ा रहा है, कभी ईमानदारी से बताओ पानी ख़त्म हुआ, कभी बाथरूम के गटर बंद हुए, कभी मुसल्ले पर मौलवी साहब ना आया हो, कभी मुअज्जिन ने अजान वक़्त पे ना दी हो, ड्यूटी पूरी दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी अहमियत, आप उनकी खिदमत पूरी नहीं कर रहे। 15 लाख का जानवर बुजुर्गों मेरे दरवाजे पर आके बंद गया। जो 7 वाला गरीब है, रेडी वाला है, 7 वाला है, वो तो मस्जिद के अंदर हिस्सा ही देगा ना, मदरसे के अंदर। उसका बेटा कह रहा है मुझे भी ऐसे ही जानवर ला के दे, फिर वो बच्चों के गले पे छुरा नहीं फेरेगा, फिर वो पानी में कूद के खुदकुशी नहीं करेगा, तो और क्या करेगा? कुर्बानी सस्ती करो, आसान करो, अमीर के साथ गरीब भी कुर्बानी कर सके। मेरे अब यूं ना कहना कि मौलवी साहब 12 लाख रुपए की कुर्बानी पे रोक रहे, नहीं, 12 लाख के कर, 8 जानवर कर, 1.5 लाख का कर ले, ताकि तेरी कुर्बानी के अंदर गरीब भी शामिल हो सके, वो भी आसानी से। सब व्यापारियों के दिमाग दुरुस्त हो जाए। तुमने नहीं किए, तुमने खराब किए। कभी सोचा था आज तक जानवरों के अंदर चिकन पॉक्स निकला, खसरे की बीमारी आज तक जानवरों में निकली? उठाओ तारीख उठा के बताओ, कभी जानवर के अंदर दाना निकला हो? मैं पिछले हफ्ते टंडू आदम सिंध के अंदर बैठा था, वलीमे के लिए जानवर ज़िबा किया, जो दाना जिस्म में वो बड़ा बड़ा फोड़ा गोश्त के अंदर नजर आया, मालिक कायनात ने फरमा दिया अगर तुम मेरी आसान चीज़ों को महंगा करोगे तो फिर मैं तुम्हारी तिजारत को, फिर मैं तुम्हारी मईशत को, फिर मैं तुम्हारे रोजगार पर पानी फेर के रख दूंगा।
उठाओ 16वां पारा, वमन आरग अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा। अगर मेरे से मुंह मोड़ के मेरे हुक्मों में महंगा करोगे, मेरे नबी के तरीकों को महंगा कर दोगे, ज़िना सस्ता, शादी सुन्नत महंगी कर दी गई, अगर ये चीज़ें महंगा कर दोगे तो तलाक कशरा को आम कर दूंगा, अल्लाह अकबर, मियाँ बीवी की नाचाकी को आम कर दूंगा। मुझे कसम उठा के बताओ, जिस तरह अब तलाक की शरह है, आज से 30 साल पहले जब हमारी माँ मासियों की शादी हुई, बताओ खुदा एक बात की कसम है, अगर किसी की भी को तलाक हुआ करती थी, सुबह के सूरज देखने से पहले बाप रात ही को मर जाया करता था। अब तो बाप बेटे को लेकर अदालत के अंदर खड़ा है और नहीं जी नहीं असी कोई नहीं वसानी, फैसला दो, डूब ना मरे ये बाप, तुझे बेटी की तरबियत नहीं करनी है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर पर रहमत दो आलम ने हाथ फेरा, हजरत अली बाहर लेके खड़ा है, हजरत अकील को साथ लेके खड़ा है, शाम का वक़्त है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुखसती के लिए दरवाजे पर आ गया। पाक पैगम्बर ने पूछा अली कैसे आना हुआ? का कमली वाले निकाह को 3 महीने 4 या 6 या उसी वक्त रुखसती 3-4 रिवायतें मिलती हैं। हजरत अली कहने लगे अमानत घर में दे दो। आपने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, अम्मा फातिमा आटा गूंद रही थी, आपने फरमाया ए फातिमा जल्दी कर, अली खड़ा है, मैं दामाद का एहतराम करवाऊंगा, मैं दामाद को इतनी देर भी बाहर नहीं खड़ा करूंगा कि तुझे हाथ धोने में देर लग जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे अजीजों फूलों की डोली नहीं लेके आया था, कोई फूलों की माला नहीं लेके आया था, कोई गाड़ी नहीं लेके आया, ऊंट गाड़ी बैल गाड़ी नहीं लेके आया था। जिसको अपना दामाद बनाया, जिसके हाथ अपनी बेटी को रुखसत किया, रब अकबर की कसम है, उलमाए किराम ने लिखा क्या अली के पाँव में जूता भी कोई नहीं था। 2 बातें कान में कही थी, फातिमा चंगी तरह सुन ले, बाप की नसीहत नहीं, ये बाप का हुक्म है। ए मेरी फातिमा कोशिश करना अली से झगड़े में पहल ना करना, अगर झगड़ा बिला वजह किया, पहल तूने कर दी, फातिमा नाराज होके मेरे घर में आ गई और मुझे दाएं बाएं से पता लग गया कसूर फातिमा का था। तुझे रोटी भी मिलेगी, खाने के लिए पीने के लिए पानी मिलेगा, सोने के लिए मंजा मिलेगा, सर छुपाने के लिए छत मिलेगी, लेकिन बेटी मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अगर इसी हालत के अंदर मेरे घर में तेरा इंतकाल हो गया, तुझे गुस्ल का पानी तो मिलेगा, कफन का कपड़ा मिलेगा, अगर कसूर तेरा अली तेरे से नाराज हुआ, ए फातिमा कफन तो तुझे पहनाऊंगा, लेकिन मैं मोहम्मद तेरा जनाजा को ही नहीं पढ़ाऊंगा। तुमने मजाक समझ रखा है ज़वाजी जिंदगी को, जब चाहे तोड़ दिया, तलाक तलाक तलाक, फिर कहता गुस्से में दे दी जी, गुस्से में दे दी, पिटे मुंह तेरा। तुमने मजाक समझा तलाक? ये पूछो हलाल काम है, हलाल काम है, लेकिन इतना डरावना काम है, जब किसी के मुंह से तलाक निकलता है तो खुदा का अर्श भी हिलने लग जाता है। ये हो क्या गया? बड़ी जी सही करो ना, अल्लाह का अर्श हिला देता है तलाक का जुमला। तेरे घर में बरकत आएगी, किसी का घर उजाड़ने से तेरे दरवाजे पर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के रिश्ते आएंगे। सोच समझ के किसी की धी को दुख दे, तेरी 4 बैठी हैं, तू एक को दुख दे रहे, 4 को खुदा तड़पा देगा, फिर ससुराल नहीं मिलेगा, ढकता हुआ तंदूर मिलेगा। तो किसी की बेटी को रुला, तेरी बेटी सुखी से रहेगी तो अदले का बदला है। अज़वाजी जिंदगी सीखनी हो, अल्लाह इज्जत कल की इज्जत की कसम, भाई हाजरा को पढ़ो, भाई खदीजा तुल कुबरा को पढ़ो, सैयदा आयशा को पढ़ो, सैयदा फातिमा ज़हरा को पढ़ो, तुम्हें घर बसाने का ढंग आ जाएगा। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कुल इन्ना सलाती कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना किसके लिए? बोलो बोलो किसके लिए? जोर से बोलो किसके लिए? जोर से बोलो किसके लिए? मेरा मरना, मेरा जीना किसके लिए? जब खेतों को खिलता देखता था कहता वाह मालिक तेरा शुक्र है, वाह मालिक तेरा शुक्र है। जब मोटा मोटा दाना आ गया कहने लगा ले मेहनत नहीं करी हमने, सारी पानी लगाया नहीं हमने, देख हमारे चेहरे झुलस गए, ले मौलवी लेने वास्ते आ गए। अल्लाह ने कहा वमन आरदा अन दिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा। तू 60 मण का अंदाज़ा लगा के बैठा, मैं 35 मण से 35 मण 1 किलो भी दे दूँ तो मुझे अपना खुदा ना कहना। रुल गए ना सारे। अब भी मौलवी साहब अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करते। अब भी बारिश नहीं हुई जी, बारिश नहीं हुई, गर्मी बहुत पड़ी है ना जी, दाना सूख गया जी, दाना सूख गया। अल्लाह कहते अब भी तुझे ख्याल नहीं आया कि किसको नाराज किया हुआ।
उधर रमजान मुबारक का महीना शुरू हुआ, उधर फसल की कटाई शुरू हो गई, उधर 14-15 रमजान आया, उधर फसल को हाथ लग गया। तूने मेरा कुरान इसके लिए छोड़ दिया, तूने रमजान की सहरी छोड़ दी, तूने अफ्तारी छोड़ दी, तूने तरावी में कुरान सुनना छोड़ दिया। मैं भी तुझे देख रहा था, मैं भी तेरा खुदा हूँ। मैंने भी फिर ऐलान कर दिया था, जमीन वालों में ऐलान कर दो, आसमान वालों में ऐलान कर दो, ये मेरे से बगावत करके फसल काट रहा है, अगर एक दाना भी इसके घर में आ जाए तो मैं इसका खुदा कोई नहीं। मंडियों वाले खा जाएंगे, खाद वाले खा जाएंगे, स्प्रे वाले खा जाएंगे, बैंक वाले खा जाएंगे। और लोगों ईमानदारी से बताओ, अपने फसलों की हालत देख के रोना आया कि नहीं आया? जानवर तैयार किया, मैं फलाना वंडा खिलाता हूँ, मैं फलाना दूध पिलाता हूँ, मैं इसको यूं करता हूँ। अल्लाह ने कहा अभी बाज नहीं आता, अभी मेरे से माफी नहीं मांगता, यूं नहीं कहता चल या अल्लाह इसमें तो बरकत नहीं आई, अल्लाह इसमें तेरी नाराजगी में माफी मांगू, इसमें बरकत दे दे। मैं ऐसी बरकत देता, पिछला खसारा पूरा कर देता। तूने मेरे हुक्म को इतना महंगा कर दिया। गरीब तो गरीब, अमीर भी कुर्बानी करने से पहले सोच रहे। फिर मैंने तेरे जानवरों के अंदर बीमारी पैदा कर दी। जिस जानवर का 3 लाख मांग रहा था, उस जानवर का 50 भी देने को तैयार कोई नहीं। आगे ना सीधे रास्ते पर। अजी बाबूजी बताओ बात गलत कर रहा हूँ? भाई जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बाहर वाले भी बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तुम होते कौन हो कुर्बानी को महंगा करने वाले? गरीबों के हक तलफ लिए, वरना पिछले सालों के अंदर गरीब भी बकरी का रस्सी लेके फिरे करे था। है जी, कोई जानवर लेके, कोई गाय लेके, कोई बछड़ा लेके, कोई भैंस लेके फिरे था। और मैं भी कुर्बानी लाया, किसके पैरों में घुंघरू छन छन बजे थे, किसके गले के अंदर हार होता। अब तुमने गरीबों को रुला दिया है। कोई गरीब कुर्बानी कर रहा है? जिसको अल्लाह तौफीक दे रहा है वही कर रहा है। लेकिन बताओ गरीबों का बजट है भाई जी? मस्जिद के अंदर 22,000 20,000 हिस्सा चल रहा है, जिसकी तनख्वाही 20,000 हो, वो बच्चों के कपड़े बनावे, घर का खर्चा करे, बिजली के बिल अदा करे, कुर्बानी करे, क्या करे? वो तो फिर मरेगा ही ना। जब हम कुरान से रूगिरदानी कर देंगे, अल्लाह के कुरान से पुष्पनाई कर लेंगे, अल्लाह के कुरान से मुंह मोड़ेंगे, रब्बे काबा की कसम है फिर जिंदगी बेसुकून वाली देगा, मौत भी बगैर कलमे वाली देगा। जब खुदा पाक की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, फिर मेरे अजीजों कच्चे मकानों में बगैर बिजली के सुकून आवेगा। जब अल्लाह जल्ला शानू से मुंह मोड़ेंगे, रब्बे काबा की कसम ऐसी वाले कमरे में भी दिल घबराने लग जाएगा। तुम्हें किसने कह दिया 2 तरफ का मीटर लगवा लो, 2 तरफ की बिजली लगवा लो, सुकून आवेगा? किसने कह दिया सोलर लगवा लो? किसने कह दिया जनरेटर लगा लो? जब तक नमाज का मुसल्ला घर में नहीं बिछाओगे, जब तक कुरान को घर में खोल के नहीं देखोगे, अल्लाह का कुरान कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जब तक मेरा जिक्र नहीं करोगे ना तुम्हारे कारोबार में बरकत आएगी, ना तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा, ना तुम्हारे घरों में खैर आएगी। अम्मा को देख लो, लेटी हुई, कानों के अंदर टूटियां लगा रखी है, भाई ने ब्लूटूथ लगा रखा है, मोटरसाइकिल पर जाते यही करतूत कर रहा है, दुकान पे बैठा सौदा देते सौदा लेते ये करतूत कर रहा है, बीवी के कमरे में बैठे ये करतूत कर रहा है, मस्जिद के अंदर बैठे ब्लूटूथ लगा रखी है, गाड़ी ड्राइव, अल्लाह की कसम है हम रोजाना सफर करते हैं। परसों में एबटाबाद से आगे लंबा पांडा एक गाँव था, एबटाबाद से वो पहाड़ी पर चढ़े, जब उतरे तो गाड़ी के बुश टूट गए, गाड़ी का कंगा टूट गया, गाड़ी का गोला टूट गया। कहा जाए रात 12 बजे, एक मैकेनिक को दिखाया, कहने लगा तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह का भरोसा है, अब कोई दुकान नहीं खुली। मैंने सुबह 10 बजे एबटाबाद से 718 किलोमीटर का सफर करके मैंने सुबह 10 बजे शुजाबाद पहुंचना था। मैंने भी अल्लाह पर तवक्कल करके मैंने कहा अल्लाह मैं कोई कारोबार के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, पता नहीं लोग कितने मुंतज़िर हैं, कितने तौबा करेंगे, किसकी आंख से आंसू निकलेगा, कौन पत्थर दिल। मैं वहाँ से अल्लाह के फजल करम से गाड़ी चल के हमारी वहाँ शुजाबाद पहुँची, आगे फ़कीर खड़े थे, मुझे नहीं पता गाड़ी कौन ले गया, मुझे नहीं पता टैंकी किसने फुल करा दी। 4 घंटे के बाद लश पश कर गाड़ी खड़ी कर दी। मैं कहा वाह अल्लाह, ये अब्दुल हन्नान का कमाल नहीं, तेरी रहमतों का कमाल है। तुम खुदा से अल्लाह पर भरोसा तो करो, अल्लाह पर तवक्कल तो करो। लेकिन इतना उसने मेरे कान में कहा कि मौलवी साहब अगर किसी वली साहब में लेके जाते तो 80,000। मैं कहा थोड़े से पैसे तो नहीं ले, कि मौलवी साहब खुदा के वास्ते तो आपको दूसरी गाड़ी देने के लिए तैयार है, आप हमारे से पैसे मांग रहे। डिग्गी बर्दी पीछे आंबों की पेटियों से कपड़े लत्ते, जेब में पैसे, खादमों को पैसे, ड्राइवरों को पैसे। मैं कहा वाह अल्लाह, कहाँ से देता, कमाते कौन है, कौन कर रहा है क्या? तुम्हारा अल्लाह पर, हमारा असल बात मौलवी जी अल्लाह पर हमारा यकीन कोई